नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ कैरियर हब में आपका स्वागत है। कल भारत सरकार ने चीनी एप्लीकेशंस को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारत में टिकटॉक समेत 59 ऐप पर बैन लगा दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस ऐप पर बैन क्यों लगाया गया है, इससे भारत को क्या खतरा था। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी टकराव के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध करने का फैसला किया। ये भारत सरकार का फैसला बहुत ही अहम है, जिसमें 59 ऐप जो चीनी ऐप्स थे उस पर बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को चीन को सख्त संदेश देने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रतिबंधित किए गए ज़्यादातर ऐप चीनी हैं, यानी इसमें जितने भी ऐप्स को बैन किया गया है वो सारे चीनी ऐप्स हैं। चीन के लिए यह साफ संकेत है कि उसके बाद भी यदि वह बाज नहीं आया तो उसे और आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देर रात जारी आदेश में कहा 59 ऐप को प्रतिबंध करने का फैसला लिया गया। कल रात को ये फैसला लिया गया कि भारत में 59 चीनी ऐप्स को बैन किया जा रहा है। ये देश की संप्रभुता, एकता एवं रक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। हालांकि मंत्रालय ने यह साफ नहीं किया कि ये ज़्यादातर ऐप चीनी हैं। तो आपको बता दें कि कल देर रात फैसला लिया गया कि जो भी चीनी ऐप हैं 59 वो सारे के सारे बैन किए जा रहे हैं। इस पर जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया उनमें कई ऐप देश के बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हैं, जैसे कि टिकटॉक, शेयर इट, वी चैट, MI वीडियो, UC ब्राउज़र, क्लैश ऑफ किंग, हेलो, लाइकी, क्लब फैक्ट्री, DU बैटरी सेवर। ये सभी एप्लीकेशंस बहुत बड़े छाए हुए थे भारत में भी और पूरे विश्व में छाए हुए हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है, जो कि भारतीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही थी ये सारे ऐप्स। इसलिए भारत की सुरक्षा के लिए इसको बैन किया गया है तत्काल। और ये सारे प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अब ये ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी ये ऐप्स डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही भारतीय एरिया से, यानी भारत का लोकेशन जो होगा वहाँ पर ये ऐप्स नहीं डाउनलोड होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि टिकटॉक के 60 करोड़ के करीब यूजर्स थे भारत में और इससे 130 करोड़ लोगों के लिए खतरा था। तो सवाल ये उठ रहा था कि ये क्यों बैन किया गया। तो मंत्रालय ने कहा है कि संसद में भी इन ऐप को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं तथा सरकार से मांग की गई थी कि देश की संप्रभुता के लिए खतरा बने इस ऐप्स को प्रतिबंधित किया जाए। यह फैसला देश हित में तथा इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए लिया गया है। इसकी सिफारिश जो है गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम केंद्र ने भी इन गुमराह करने वाले ऐप को प्रतिबंध करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर भारतीय नागरिक की तरफ से भी मंत्रालय को इन ऐप्स के बारे में शिकायतें मिली थी, जिससे आंकड़ों की सुरक्षा और निजता को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। इसीलिए इस ऐप्स को IT एक्ट की धारा 69A के तहत बंद किया गया है। IT मंत्रालय ने कहा है कि शिकायतें मिली है कि एंड्रॉयड और OS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप का दुरुपयोग हो रहा है। IT एक्ट की धारा 69A के तहत इन ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है। तो भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, 59 ऐप पर बैन लगा दिया है। और किस एक्ट के तहत ये बैन किया गया है, तो वो एक्ट है IT एक्ट की धारा 69A के तहत इन सारे ऐप्स को बैन किया गया। तो आइए जानते हैं कि वो 59 ऐप्स कौन कौन हैं। तो सबसे ज़्यादा यूजर्स जिनके हैं वो हैं टिकटॉक, जिसको कि बैन किया गया है। फिर आगे शेयर इट, कवाई, UC ब्राउज़र, जिसका कि उपयोग ब्राउजिंग के लिए किया जाता था, वाइडू मैप, सी इन, क्लैश ऑफ किंग, बैटरी, DU बैटरी सेवर,
हेलो, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था भारत में। लाइकी, यू यू कैम मेकअप, MI कम्युनिटी, CM ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, FUS ब्राउज़र, रोमवी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग यानी न्यूज पढ़ने के लिए न्यूज डॉग का इस्तेमाल किया जाता था। ब्यूटी प्लस यानी फ़ोटो खींचने के लिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा था, ब्यूटी प्लस का। वी चैट, UC न्यूज, QQ मेल। और हम आपको आगे बता रहे हैं जो जो ऐप्स बैन किए गए हैं, उनमें है वीवो, एक्जेंडर, QQ म्यूजिक, QQ न्यूज फीड, बिगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, जिसका उपयोग दो व्हाट्सअप यानी दो एप्लीकेशंस को एक में चलाने के लिए किया जाता था। पैरेलल स्पेस, MI वीडियो कॉल, Xiaomi, विसिंग्स, ES फाइल एक्सप्लोरर, विवा वीडियो, QQ वीडियो इंक, मीटू, बिगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, जिसका कि रिकॉर्डिंग में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा था, DU रिकॉर्डर। वॉल्ट हाइड, कैसे क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो। साथ ही DU क्लीनर, जिसका कि क्लीनर में बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। DU ब्राउज़र, हेगो प्ले विद द न्यू फ्रेंड, कैम स्कैनर, स्कैनर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला था, कैम स्कैनर। क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, QQ प्लेयर, वी मैट, स्वीट सेल्फी। इसका भी उपयोग कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, स्वीट सेल्फी। वाइडू ट्रांसलेट, वी मैट, QQ इंटरनेशनल, QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस, मोबाइल लीजेंड, DU प्राइवेसी। ये सारे 59 ऐप्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया, क्योंकि ये सारे भारत की सुरक्षा में भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। इसलिए भारत सरकार बहुत बड़ा फैसला लिया है। हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए। भारत की सुरक्षा हम लोगों की प्राथमिकता है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल पल की जानकारी अपडेट देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।